चलिए अब एचसीएफ की ओर फिर बढ़ते हैं। इसके पहले के क्लास में आप एचसीएफ पढ़ चुके हो, माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नंबर का फैक्टर बनाया जाए और उसमें से जो सबसे बड़ा हो उसका फैक्टर लिया जाए। उस तरफ है, एक बार फैक्टर को दोहरा लेते हैं। कहा इन्होंने फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, फाइंड क्वेश्चन है, फाइंड प्राइम फैक्टर्स। या फैक्टराइजेशन भी कहते हैं इसको, फैक्टराइजेशन ऑफ, नंबर दिया है 10,000। 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। वैसे 10,000 का अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे ये, तो हम तो ये भी कर सकते हैं, 100 से डिवाइड किया, फिर 100 आया, फिर 100 से डिवाइड कर दिया, 100 ले लिया, 1 आया। लेकिन 100 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी होता है, 5 से भी होता है, 20 से होता है, कम से कम 50 से होता है, 25 से होता है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 100 इज नॉट प्राइम, 100 इज नॉट प्राइम नंबर, 100 इज नॉट प्राइम। हंड्रेड इज नॉन प्राइम नंबर। सो ये प्रोसेस हमें नहीं है, हम ये गलत हो जाएंगे। अब चलिए दूसरा करते हैं कि हमने 10,000 लिया और 100 से नहीं भी 10 से कर दिया, तो ये या फिर 10 से किया, फिर ये आया, फिर 10 से किया, ये आया, फिर 10 से किया, ये हम यहां क्या लिख सकते, 10,000 इज इक्वल टू 100 इंटू 100। ये फैक्टराइजेशन में तो सही है, ये फैक्टर हैं, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, इसलिए ये हम अब कह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम ये प्रोसेस में गलत है। यहां पर 10,000 क्या होता, इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। लेकिन ये फैक्टर 10 10 10 10 ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ये थोड़ा दूर रखें, ए प्राइम नंबर। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। हम ये भी अब कर सकते हैं कि हमने कहा 10,000, यही तो है आपका नंबर 10,000, ये डिविजिबल है 2 से, 2 इज ए प्राइम नंबर। जब हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो आप करके भी देख सकते हो, लेकिन ऐसे तो ये आसान है, 2 5 जा 10, ये यहां तक खत्म हो गया, ये दोनों खत्म हो गए, 2 5 जा 10। फिर इसको ले आए, आप ऐसे करके देखिए 10,000, नहीं ये हम 2 से कर रहे हैं,
तो 2 5 जा 10, ये 0 हो गया। इस 0 को हम ले आए नीचे, फिर हमने 0 कहा तो ये 0 बन रहा, फिर नीचे 0 बन रहा, फिर इसको ले आए यहां, फिर 0 किया तो ये 0 हुआ, फिर 0, फिर इसको हम ले आए, फिर हम यहां 0 ले गए और 0 जा 0, जब माइनस करके 0 आया तो ये रिमाइंडर हुआ, तो ये 5000 हुआ। 2 इज ए प्राइम नंबर। अब हमने देखा इजी तो ये लग रहा है कि हम 5 से कर दें। 5 से किया तो ये 1000 हो गया। इसको जब आपने डिवाइड किया तो सीधे से 5 1 जा 5 और 0 0 0 1000 हुआ। फिर हमने इसको 2 या 5 जिससे करो 2 से कर दिया तो क्या हुआ, 2 5 जा 10, 500, 500 के 2 नोट ही तो 1000 बनेंगे, हालांकि ये मैटर नहीं है यहां। फिर हमने 5 से कर दिया, आसान करने के लिए मैं कर रहा हूं, 100 हो गया। फिर हमने 5 से भी कर दिया, कोई बात नहीं, 2 और 0 20 आ गया। फिर हमने 5 से कर दिया, ये 4 आ गया। फिर हमने 2 से किया, ये 2 आया, फिर 2 से किया, ये 1 आया। तो क्या हुआ 100? देखिए अब ये सब प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, तो इसको हम अब लिखेंगे, देखिए 100 और ये 1000, इसका मतलब दिस 10,000 इज इक्वल टू 2 into 5 into 2 into 5 into 5 into 5 into 2 into 2। ये इंटू है फैक्टराइजेशन में, कल मैंने कहा भी था कि एक दिन कहा था 2 into 5 आप रखें तो 10 बनेगा, 2 into 5 10 बनेगा, लेकिन 5 5 आसान मतलब लगेगा, ये भी कर लोगे आप, लेकिन हम इसको आसान बना रहे हैं। 2 into 5, फिर हमने लिख दिया 2 into 5, यहां हमने 5 into 2 भी लिख दिया, फिर यहाँ 5, ये 2 उधर ले गया, फिर ये 5 into 2 यहां भी कर दिया। बस ये देखना है कि 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज 10 into 10 into 10 into 10। अब इन दोनों को अगर हम मिला के देखें, दिस इज 100 into 100, और जब इसको आप करोगे तो यही हो जाएगा 10,000, इसी के बराबर। हमने ये क्यों किया आप देखिए, हमने ये बताया कि फैक्टर्स ऑफ फैक्टर, पहले आपने कहा था ना, फैक्टर ऑफ फैक्टर इज द फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, है कि नहीं। देखिए 100 का फैक्टर क्या हुआ, इसका फैक्टर 100 और 100 भी हो गया, जैसा आपने यहां करके देखा। अब फिर हमने 100 का फैक्टर लिया
10 × 10 इस 100 के लिए 10 × 10, जैसा आपने यहां देखा। फिर इस 10 का भी फैक्टर बनाया 2 × 5, और 2 × 5, 2 × 5, 2 × 5 या 5 × 2, 5 × 2, 5 × 2, जो कहे कर दिया। अब किसी क्रम में लिख दिया, किसी सीरियल में लिख दिया हमने, तो कोई मतलब नहीं है। प्लस और माइनस, सॉरी, प्लस एंड पॉजिटिव में क्रम की कोई वैल्यू नहीं, प्लस और इनटू में क्रम की कोई वैल्यू नहीं है, नो सीरियल। 2 + 5 = 7, 5 + 2 = 7, 2 × 5 = 10, 5 × 2 = 10। इससे कोई देखिए, ये कोई सीरियल नहीं, रिजल्ट एक है। इंटू और प्लस में कोई रिजल्ट एक है, चाहे कोई सीरियल में बदल दीजिए, इसको यहां उठा ले जाइए, इसको यहां उठा ले जाइए, जो चाहे करिए। तो ये हमारा ये चीज जो है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहां आके हम सही हो गए, यहां ये हमें बताना था, ये तो मुझे दिखाना था। अब हमारा ये आया, दिस आंसर ये हुआ 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स होगा 2, 1 2 3 4, और इतनी टाइम 5 है। 5 × 5 × 5 × 5, हमने देखने के लिए, अच्छा लगने के लिए, आसानी के लिए किया, नहीं तो ये भी सही था, कोई भी सही होता, कोई सा भी क्रम, ये भी सही था, ये भी सही है, ये सही नहीं है क्योंकि ये प्राइम नहीं है, ये सही नहीं क्योंकि ये 10 प्राइम 100 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये सीरियल हमें नहीं लेना था। है तो वैसे ये फैक्टर तो है, लेकिन ये प्राइम फैक्टर नहीं है, नो प्राइम फैक्टर, इसको हम कह देंगे नो प्राइम फैक्टर। नो प्राइम फैक्टर। और 100 भी, 100 × 100 भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 100 इज नॉट प्राइम फैक्टर, नो प्राइम फैक्टर, ये भी यही है। ये तो पूछा ही गया था, अगर इसको इंटू 1 कर दें, इंटू 1 कर दें, तो भी ये इतना बनेगा, तो ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है, ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो ये जब 1000 लिए तो भी प्राइम फैक्टर नहीं है, 1000 1 जा 1000, 10,000 1 जा 10,000, फिर को छोटा किया 100 × 100, वो भी प्राइम नहीं क्योंकि 100 प्राइम नहीं है। 10 × 10 × 10 × 10 किया तो भी नहीं। इससे दोनों बात मालूम हुई, फैक्टर ऑफ फैक्टर, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स, ये हुआ कि नहीं? देखिए इसके सब फैक्ट, ये भी फैक्टर, तो हमने कहा फैक्टर्स ऑफ फैक्टर या ऑल फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ऑफ ए नंबर, ऑफ एनी नंबर, any number or factor also, ये भी फैक्टर है, और ऑल्सो, ऑल्सो पढ़ ली थी, आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ऑफ द गिवन नंबर,
मैंने कोई नंबर दिया गया है, उसके आपने फैक्टर निकाले, फिर उस फैक्टर का भी फैक्टर निकाल दिया तो भी ये सही है, उस फैक्टर का फिर फैक्टर निकाल दिया तो भी सही है। जैसे यहाँ 1000 × 1 था, ये फैक्टर है, लेकिन 1000 का फिर हमने फैक्टर निकाला, ये इंटू 1 भी करते जाइए, कोई परेशानी नहीं है, इंटू 1 भी कर दिया, कोई फैक्टर की जरूरत नहीं है। इंटू 1 की हमें जरूरत होती नहीं, इसलिए हमें ये इंटू 1 की जरूरत नहीं होती, इसलिए इंटू 1 हमने नहीं लिखा। यहां केवल हमने ये लिखा कि जस्ट दिखाने के लिए, ये हमने जस्ट किया। आप देख लो कि 1000 × 1000 1, 10,000 × 1 = 10,000। तो ये आपको, और ये कॉमन फैक्टर्स आपने पढ़े हैं। कॉमन फैक्टर यानी दो नंबर या दो से अधिक नंबर अगर दिए गए हैं तो पहले उसको फैक्टराइजेशन करिए, और फैक्टराइजेशन के बाद उसमें ढूंढिए कि कौन कौन सब में है। दो है तो दोनों में कौन कौन सा है, तीन है तो तीनों में कौन कौन सा है। अब इनके कुछ एक्सरसाइजेज लेते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ, इन्होंने कहा फाइंड द HCF of 150 and 350। सबसे आसान तरीका यही है कि हम 150 अभी तो यही करें और 350 अलग अलग ले लें, अलग अलग ले करके फिर हम इसको फैक्टराइजेशन करें। तो आप जान रहे हो 5 से हो गए, क्योंकि यहाँ 0 इसलिए 5 से होगा। 5 से जब गया 5 3 जा 15 30, फिर हमने 5 से कर दिया, ये 6 5 6 जा 30, फिर हमने 3 से किया, 3 2 जा 6, फिर 2 से किया, ये 1 हो गया। जब हम इसको करने लगे 5 से किया, 5 7 जा 35 और 0, फिर 5 से फिर कर दिया हमने, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20 करके देख लिए, 70 डिवाइड कर दिया 5 से, 5 1 जा 5, माइनस किया 2 और ये यहाँ से 20, ये उठ के यहाँ आया, ये 20 हुआ, 5 4 जा 20, ये किया 0, वैसे भी 14 25 70 जानते हो, 14 5 जा 70, हमने फिर 2 से किया, यहाँ 2 से किया तो ये 7 आ गया। 2 से क्यों किया आपने इतनी तेजी से, क्योंकि ये 4 जो है इवन नंबर है, इसे 2 से तो इसे डिवाइड होना ही है, और जब ये कुछ नहीं बचा तो अब केवल 7 ही हो सकता है, क्योंकि ये 7 इज ए प्राइम नंबर। तो हमने कहा, अब ऐसे तरीका लिखा, 150 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, और 350 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। अब इसमें हमने कॉमन फैक्टर निकाला। कॉमन फैक्टर आप पढ़े हो, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 150 एंड 350। ये क्या हुआ, देखिए ये कॉमन है, ऐसे लाइन खींच के बना देते हैं,
है कि नहीं कॉमन, तो इसको एक ही लिया कॉमन 5। फिर ये कॉमन है, इसको ले लिया 5 इंटू ये 3 नहीं से ये हुआ कॉमन। ये ऐसे लाइन बनाई नहीं जाएगी, मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, लिखी वैसे ही जाएगी। 150 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। 350 is equal to 5 into 5 into 2 into 7। हम क्या करते हैं, ऐसे काट करके एक लिख देते हैं 5, और ये काट के यहाँ 5 लिख देते, ऐसे बनाते हैं। और ये ऐसे काट देते हैं, और ये न ये कॉमन है न ये कॉमन है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं। इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, HCF। ये क्या हुआ 50, ये HCF वैल्यू है इज इक्वल टू 50। जल्दी से करने के लिए क्या किया हमने, ये 5 और 2 का हमने 0 बना लिया, 10 जा 5 10 जा 50। इस तरह हमने जल्दबाजी करने के लिए ये आएगा। अब HCF ऑफ 390 थोड़ा इन्होंने बड़ा किया। फाइंड द HCF ऑफ HCF of 390 comma 702 and 468 इतने का करना है। तो वही फिर प्रोसेस 390 का शुरू किया आपने, 390 लिया आपने, ये निश्चित है 5 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, जो मना है वो करिए आप। हम तो 5 से ज्यादा कहते हैं क्योंकि तब ये छोटा हो जाता है। 5 7 जा 35, दिमाग में ऐसे 35 39 माइनस 35 इज 4 ऐसे लिखते हैं। यहाँ लिख लिया, मतलब हम अपने अनुसार कर रहे हैं ये, और फिर ये 0 आया, 5 8 जा 40, ये काम खत्म। फिर हम 2 से करेंगे, 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ 8 है, 2 3 जा 6, 1 आया, 7 माइनस 6 1, 8 हम ले आए, ये हमने 3 9 हो गया। अब देखा ना, अब तो 2 से नहीं होना, 5 से नहीं होना, किससे होना है, 3 से। देखिए आप 3 से ये होगा क्योंकि 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12, 12 इज डिविजिबल बाई 3, 12 जो है ये 3 से कट जाएगा, या और आगे ले गए, इससे बनाया 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इज 3, अब तो सबसे छोटा हो गया तो कट जाएगा, तो 3 से हमने काट दिया। और 3 के टेबल में भी आपको याद हो जाए, 13 के टेबल में 3 1 जा 3, कुछ नहीं बचा, 9 ऊपर से लाए, 3 3 जा 9, ये नहीं किसी से कट रहा है, तो इसको मैंने पूरा ले लिया। अब 702 ये हमने 2 से कटेगा बस, और सबसे कटेगा, 2 से भी कटेगा। नहीं आता है 702 अलग से लिख के कर लीजिए, 2 3 जा 6 1, फिर ये 0 लाए, 0 पर टिक कर दिया, 3 5 जा 2 5 जा 10, ये 0 हो गया, फिर 2, ये 2 ले आए,
1। ये कितना आया? 3 5 1। ये ना 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, क्योंकि 3 प्लस वो ये ना यहाँ कट जाएगा। ये 3 से कटेगा, क्यों कि 3 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये जब टोटल 9 हो डिजिट का, तो टोटल अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से भाज्य है, बट रहा है, कट रहा है, तो 3 से होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 3 7 जा 1 1 7, 1 1 7, 7 प्लस 8 प्लस 9, ये फिर 3 से कट रहा है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, कटेगा तो हमने उसी से अंदाज लगा दिया। 1 प्लस 1 2, और 2 प्लस 7 9, 3 से कटेगा ये। देखिए 3 3 जा 9, ये 2 आया, ये 7 आया ऊपर से 70 के, 3 9 जा 27, ये क्या आया 39। 3 प्लस 9 12, ये भी कटेगा। 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर हम 13 ले गए, ये 1 आ गया। अब इसकी हमें तो कोई जरूरत थी नहीं, हमने तो अपने रफ वर्क किया था इसको। अब 4 6 8 का लिखा, 4 6 8, ये निश्चित रूप से 2 से कटेगा। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 7, 2 1 जा 2, कुछ नहीं बचा, 3 ले आए, 2 1 जा 2 किया, 3 माइनस 2 1 आया, यहाँ 1 आइए 4 ले आए, 2 7 जा 14, ये क्या आया? आप इसको ये 3 से दी कट लेगा, क्यों? 1 प्लस 1 2 और 7 9 हुआ, 3 से कटेगा निश्चित है। 3 3 3 तिहाई 9, 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 इज 2, फिर हम ये हो गए 27, 3 9 जा 27, खत्म हो गया। फिर 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 13 से कटा 1। तो हमने क्या लिखा? ये लिखा 390 इज इक्वल टू 5 इंटू, देखिए ये कर रहे हैं, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। इससे छोटा, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा ज्यादा यही होगा। ये 13 है, इससे छोटा तो हो सकता है। 702 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। 17 क्यों लिख दे रहा हूं? 13 और 4 6 8, 4 6 8 is equal to 2 into 2, 2 into 2 into 3 into 3 into 13 और 13। अब देखिए, एक 2 आप उस क्रम में भी फिर से लिख सकते हो, और नहीं तो कोई जरूरत तो है नहीं। आप क्या करिए, एक 2 इसमें से लीजिए, HCF लिखिए यहां, HCF इज इक्वल टू, एक 2 यहां से काट दिया, एक 2 यहां से काट दिया, एक 2 यहां से, और 2 एक यहां लिख दिया। फिर देखिए अब 2 तो है नहीं, 13 पर डाला, एक 13 यहां से लिया, एक यहां से लिया,
एक हमने यहां से इंटू 3 कर दिया। अब 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 5 से कोई मतलब नहीं। अब 13 लिया है, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, इंटू 13 और शेष छोड़ दिया मैंने, तो क्या आया 2 3 जा 6 इंटू 13, ये क्या हुआ 6 3 जा 18, 1 6 1 जा 78, ये आ गया आपका 78। यही एचसीएफ है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। अब क्या किया, इसको इसमें मिला दिया। सपोज कर ये मिलाया तो ये तो इसके ऊपर चढ़ गया, ये इसके बगल में आया, ये इसके बगल में आया। देखिए हम कर रहे हैं 390, फिर 702, यही तो आएगा 468, और ये नंबर इसके ऊपर चढ़ जाएंगे। देखिए कौन दोनों से, सबके सब से कौन कट रहे हैं, ये 2 है। अब ये लाइन पूरी खींचेंगे, अब मेहनत पूरा नहीं करेंगे। 2 1 जा 2, 1 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10। आप चाहे लिख के कर सकते हो 390 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 1 9 2 9 जा 18, 1 और फिर ये 0, 2 5 जा 10, 195। ये 702 यहां से देखिए किया है आपने, 3 5 कर दिए, 2 3 जा 6, 1 ऐसे 1 कहीं लिखा रफ पर, और ये 0 ये समझ लिया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, क्या गया। फिर इसको भी 2 से किया, सबको करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब देखिए किसी से सब कट रहा है, किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। आपको लगेगा ये 3 से कटेगा, 1 + 9 10, 10 + 5 15 आया है, या कहीं हम और लिखे ये तो 15 आया, ये तो कट रहा है। ये देखिए 3 + 5 8, 8 + 1 9, ये भी कट रहा है। 2 + 3 5, 5 + 9, ये सब कट रहे हैं 3 से, तो 3 से हमने काट दिया, 3 से डिवाइड दिया है। जो तुम काट रहे हैं उसको कहीं डिवाइड कर दिया। 3 6 जा 18, अब काम आप अलग से लिख के करो, कोई बात थोड़ी ना है। 3 से 3 6 जा 18, 1 और ये 5 ऊपर से आया, यहां से ये 5 आया, 3 5 जा 50, 65। इससे किया 3 1 जा 3, दिमाग में कुछ नहीं बचा, मतलब यहां कोई बताना 5 आया, 3 1 जा 3, जब इसमें 3 किया ये दिमाग में कर रहे 2 आया, और फिर 21 आया, 2 यहाँ 2 आया, 120, 3 7 जा 20, और 3 से इसको किया 3 7 जा 21, और 21 इसमें माइनस किया तो 2 आया, और 4 आया, 4 उतार लाए, 3 8 जा 24। अब ये हमारी बात आई, इसीलिए मैं आपको ये कह रहा था टेबल 13 की भी याद करने की, 11 13 17 19। जब ये टेबल याद रहता था हमें बहुत आसानी से याद था, क्योंकि इनके कोई फार्मूला नहीं है। 13 5 जा
13 पचे 65, 13 5 जा 65, 13 ये इसको डिवाइड करिए, 117 को 13 से डिवाइड करिए। अब ये सब इसको तो देखिए करना पड़ेगा, 117 को 13 से जब हमने डिवाइड किया तो ये 6, 13 छक्का 78 आता नहीं, तो टेबल से हमने कर लिया, या इसको भी करेंगे। अभी ये 117 से किया तो लगा कि 13 से हो रहा है, 2 नंबर हो गए तो लग रहा है ये हो सकता है। अब करा हमने तो 0 आया, 13 नहीं, 0 आया तो 0, ये 1 1 आ गया, 7 हम ऊपर से ले आए, ये 7 यहां से ले आए। देखिए अब 3 9 जा हो सकता है, क्योंकि 3 के टेबल में 7 आता जब 9 3 जा, तो 9 3 जा 27, 2 9 1 जा 9 2 11। अब हम बहुत खुश हुए कि हो गया, हम यहाँ 9 लिख दिए। और इसको भी करना हो देख लीजिए, 78 और 13 के टेबल में कब आता है, जब 6 आता है, या हमने एक ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया, तो 7 को 1 से डिवाइड किया 7 आएगा। लेकिन जब 13 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, अंदाज लगाने के लिए, 7 3 जा 21, 2 यहाँ आया, 7 1 जा 7 91 आ गया। इससे बड़ा होगा तो नहीं होगा, तो हमने 6 से कर दिया। 6 से थोड़ा अंदाज लगा था, 6 3 जा 18 होता है, 6 3 जा 18, 1, ये 1 यहाँ आएगा, 6 3 जा 18 1, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 1 जा 6 और 1 7, ये 0 आ गया। तो इसका मतलब 596। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट सके। 2 को तो काटेगा, ये 3 इसको काटेगा, 3 इसको काटेगा, लेकिन 5 को नहीं काट पाएगा। इसमें हमें वो नंबर लेना जो सबको काटे। आगे चल के एलसीएम में इन सब नंबर को ले लेना है, पहले इनके दोनों को काटवा करके लेना है। लेकिन एचसीएफ में हम यहीं तक लिखेंगे, तो हमने लिखा एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इज इक्वल टू 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 78। इस तरह ये प्रोसेस बना, और ज्यादातर अब यही प्रोसेस यूज किया जाता है। ये प्रोसेस समझने के लिए है, केवल थोड़ा सा जानने के लिए है। ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर 2। तो इस तरह आपको आप कर रहे हैं। अभी तो मैंने इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको थोड़ा सा किया है। एक विधि और है, वो थोड़ा बाद में मैं बताऊंगा, वो थोड़ी टफ है और नहीं की जाती है। वो टफ है इसलिए उसको करते भी नहीं है। ज्यादातर आपको ये प्रोसेस देना करना, क्योंकि इसमें क्या बचा, समय बचा। ये सब तो हमने वहां भी किया था, लेकिन अलग अलग लाइन खींचा था कि 2 को 2-3 बार लिखा होगा, 3 को कम से कम 1 बार लिखा होगा, 13 को कम से कम 1 बार तीनों में लिखा होगा। तो 3 बार 2 लिखने से तो मैं बचा, 3 बार 3 लिखने से तो बचा, एक ही बार लिखा। 3 बार 13 लिखने के बाद 1 बार 13 लिखा मैंने, इससे हमारा टाइम बचा, और ये प्रोसेस अच्छा लगता देखने से भी। तो ये हमको करना है। अब आप इसमें खुद करिए, ढेर सारी एक्सरसाइजें करिए, तब आप आगे बढ़ोगे। एक एक कर लेते हैं सबका। फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, इतने के लिए थी ये CF ऑफ
120 एंड 156 अब तीसरा वाला प्रोसेसर आप कर रहे हैं, नहीं दूसरा वाला है 120 और 156। यहाँ यही लिखेंगे, आंसर भी यही लिख देंगे। यहाँ एक लाइन, एक एक खसी हुई लाइन खींचते हैं। अब देखिए ये 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं। 2 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके वंश पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है। ये दोनों हो रहा है तो 2 से हमने कर दिया इसको। 2 से अब पूरी लाइन है खींचा, ये लाइन भी पहले खींचने से हम कम हो गए। 2 6 4 12 होता है कि नहीं, 2 6 जा 12 और 0 आया, 2 0 जा 0। ये किया 2 7 जा 15, 157 को आप 156 को लिख सकते हो। 2 से 2 7 जा 14, ये माइनस किया 1 आया, 6 यहां से आया, 2 8 जा 16, ये आया 7 8, ये क्वोशिएंट उतार के लाते हैं यहाँ, और ये डिवाइजर यहाँ ले जाते हैं। अब फिर लगाएंगे 2 से, तो ये भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, इसमें 0 है, इसमें 8 है, तो ये हो गया 30। 2 3 जा 6 और 0 तो है, 2 3 जा 6, 1 2 9 आया नहीं है। फिर ये तो देखने से लग रहा है 3 से हो रहा है। ये 10 और 13 3 जाना, ये नहीं हो रहा है क्योंकि हमने केवल एक पहचान बनाई, ये तो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अब किसी से नहीं डिवाइड होगा। एलसीएम में हम इसी प्राइम नंबर को इधर ले आएंगे, लेकिन हमें ये अंड कर दिया अभी। तो एचसीएफ क्या आया, 2, या यहां लिख दें वहां उत्तर लिख देंगे। एचसीएफ इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 12 आ गया। दूसरा इन्होंने दिया, एक और कर लेते हैं इनका, 230 एचसीएफ ऑफ 230 310 310 415। चलिए इसको लिख लेते हैं अलग से, आपको करना ही है तो यहां हम लिखते हैं 230, ये नंबर को हम यहां उतार रहे हैं, 230 310 415। अब देखिए ये किसी एक नंबर से कट रहा है, क्योंकि लास्ट में इसके 0 है, यहां भी 0, ये 5 है, तो 5 से तो निश्चित कट रहा है, सोचना ही नहीं है कि नहीं कटेगा। अब 5 4 जा 20, आप अलग लिख के करिए, 230 5 से आप जानिए कि डिवाइड होना है, 5 4 जा 20, ये 3 आया, जब 0 यहां ऊपर से आया, ये 0 आया यहां, 30 ये 6 30, ये 0 हो गया, 4 6 आया, ये देखिए 5 6 जा 30 310 5 से कर दिया, ऐसे लाइन खींच के अलग कर दिया। यहाँ करें 5 6 जा 30, ये माइनस किया 1 और 0, 62, और ऐसे करते हैं 5 8 जा 8 लिखा, 5 8 जा 40,
41 माइनस 40 जब करेंगे तो 1 बचे, और फिर ये 5 ऊपर से आएगा, 5 3 जा। अब देखिए 8 प्लस 3 11 है, 6 प्लस 2 8 है, 4 प्लस 6 10 है, कुछ कॉमन है? ये तो 2 से भी नहीं है, ये 2 से होगा, ये 2 से होगा, ये 2 से नहीं होगा। 6 2 जा है 10, सॉरी ये 2 है। अब ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। 2 से हमने डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये 1 है। किसी से डिवाइड नहीं है, क्यों? 23 हमें याद है कि ये प्राइम नंबर है। अगर एक प्राइम नंबर इसमें आ जाए, और तो इसी से हमें ट्राई करना है। प्राइम नंबर अगर ये 46 होता यहां, और ये 9, ये 69 होता, तब तो हम ट्राई करते, क्योंकि थोड़ा बड़े थे। और 23 में 31 से 23 कतई नहीं डिवाइड करेगा, तो हमें यहीं पर रोक दिया। यही हमारा रूल है। एचसीएफ क्या हुआ? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। यहां हमने लिख दिया 10, बस हो गया हमारा। अब शेष आप करिए, शेष अपने एक्सरसाइज करिए। द नंबर इन कॉलम ए एंड सी आर द फैक्टर ऑफ नंबर्स इन कॉलम बी। ये तो बहुत कठिन काम नहीं है। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन ही पूरा लिख दें हम। फैक्टर्स द नंबर इन कॉलम ए, द नंबर इन कॉलम, कॉलम यानी कॉलम शब्द की स्पेलिंग देखिएगा, COLUMNS। कॉलम तो इतने कॉलम्स, ए एंड सी, ए एंड सी आर द फैक्टर्स ऑफ, आर द फैक्टर्स ऑफ, फैक्टर्स ऑफ कॉलम सी। ए एंड सी, ए एंड सी लिखा, आर द फैक्टर्स ऑफ कॉलम कॉलम बी। मैच द कॉलम, इन्होंने कहा मैच द कॉलम, मैच द कॉलम्स। अब ए लिखा, कॉलम ए, कॉलम ए यहां, और लिखा है कॉलम, कॉलम बी, और यहां लिखा कॉलम सी। कॉलम सी क्या कहा है? ए एंड सी, A and C, the number in column A and C are the factor of column B. C, A और C उसका फैक्टर है, तो मैच करना है। पहला नंबर लिखा 2, पहला क्वेश्चन A लिखा 2 60 18, B लिखा, पहले क्वेश्चन लिख दीजिए सब, 3 64
and 14. C 4 51 and 12. D 5 28 and 16. ये और दोनों फैक्टर हैं। ये फैक्टर है ए और सी। किसके हैं? इसके हैं, इसके फैक्टर। अगर 2 है तो किसका फैक्टर? ये देखिए 28 का फैक्टर है, क्योंकि 2 अगर है 60 का लेंगे 30 आएगा। अगर 2 है तो हाँ 30 है, इधर कहीं 30 है नहीं। अब अगर 2 इसका है तो 32 आएगा, वो भी नहीं कहीं है यहाँ। अगर ये 2 है तो इस 27 आएगा, वो भी नहीं है। 2 है तो इसका है तो ये आ जाएगा। ये इसको यहाँ मैच करोगे, इसके यहाँ मैच करोगे, बस ऐसे आप बनाते हो। 3 है, 3 है, ये देखिए 3 है तो 3 ये इससे मैच करेगा, इसका फैक्टर है। और ये जब रिजल्ट आएगा तो ये इसका है नहीं। 3 को 28 में मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा। 4 कह रहे हैं, 4 किसका है? 4 60 से का अगर है तो क्वोशंट आएगा 15, वो नहीं है। इसका है तो 16 आएगा, तो 4 निश्चित रूप से इसका है। ये यहां से जाएगा। और ये 5 60 का है तो 12 से मैच करेगा। ये दोनों फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। हमने ऐसे ही लिखा, बताया इन्होंने। कॉलम ए और कॉलम सी ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर है। अब मिला लीजिए 2 इंटू 14, देखिए 2 चल के 14 है। 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28, यही हुआ। 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 मल्टीप्लाई करके देखिएगा 54। 4 इंटू किसका आया? 4 इंटू 16 64। अब 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60। हम सही है, हम बिल्कुल सही है। शेष आप करिए। ये फैक्टराइजेशन मेथड से करना था। इसको बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जैसे मैंने बताया था कि पहले आप फैक्टर निकालोगे और फिर उनको नीचे करोगे, फिर कॉमन लोगे। और डिवीजन मेथड सबसे आसान है। हम फैक्टराइजेशन मेथड का एक कर दे रहे हैं। 144 HCF of 144 180 and 192 and 192 इसका करना। अब यहां से शुरू करके 144 निश्चित रूप से 2 से होगा। 2 7 जा 2 2 जा, ये भी 2 से होगा। 2 3 जा 6, 1 आएगा, 6 लिखेंगे, उसको 7 माइनस 6 1 आएगा, फिर 2 ले आएंगे, ये 36, फिर 2 से होगा। ये 1, ये करेंगे 3, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 इज 1, 16 आएगा, 2 8 जा 16।
फिर 2 से आएगा, ये क्या होगा 9, फिर 3 से आएगा 3, फिर 3 से आएगा 1। हम यहां लिखेंगे 144 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 टाइम्स है, into 2 into 3 into 3। अब 180 का करेंगे, 180, तो ये 2 से तो होगा, 2 9 जा 18, ये होगा। फिर 2 से कर देंगे 45, 2 4 जा 9, 1 बचेगा 0, 2 5। अब ये नहीं, 5 से कर देते हैं 9, फिर 3 से कर देते हैं 3, फिर 3 से कर देते हैं 1। 190, 190 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into 3 into 3। चलिए अब 192, 192, ये 2 से होगा, होगा, आप करके देखिए। 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से होगा, 2 4 जा 8, 9 माइनस 8 इज 1, 16 आया 8। फिर 2 से होगा 2 4, करके देखिएगा। 2 से फिर होगा 12, फिर 2 से होगा 6, फिर 2 से होगा 3, फिर 3 से होगा 1 2 3 4 5 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6। हमने इसलिए गिना कि 192 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2। अभी नहीं हुआ, एक बार और, into 3। अब कॉमन क्या आया, कॉमन कौन सा है, एक ये काट दिया, 2 ले लिया, एक ये भी काट लिया, into 2 ले लिया, और इसमें 2 है ही नहीं, बात खत्म हो गई। एक ये ले लिया, ऐसे ही काट दिया, एक यहां से काटा, एक यहां से काटा, into 3। और न 5 यहाँ है न यहाँ है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, ये हमने ये कर दिया into इक्वल 12। बस ये होगा x इक्वल टू 12। चेक भी कर लीजिएगा बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड वो है जो हमने अभी किया था, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन, ये हमने निकाल लिया फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे। अब इसी को तो मिलाया, इतनी मेहनत हम क्यों करते, 144 लिखते, फिर 180, फिर 192। अब देखते हैं हम कि क्या कॉमन हो सकता है, तो 2 तो निश्चित इसमें से है, ये 72, ये 90, ठीक है, ये 90, ये देखिए 9 6, फिर ये 2 से हो रहा था क्योंकि ये इवन है, ये इवन है, ये इवन, ये हो गया 36, ये हो गया 45, ये हो गया 48,
देखिए सब वो नंबर इसमें मिलेंगे कहीं ना कहीं। फिर हमने इसमें देखिए ये सब 3 + 4 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 4 + 8 12, 9 9 12, ये सब 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने 3 ले लिया। 3 12 जा 12 × 36, 15 × 5 = 45, और 18 के क्या 3 × 1 = 3 और 16, 16 × 3 = 48। अब कोई नंबर है जिसमें कोई कॉमन है? ये 5 7 से होगा, ये केवल 5 और 7 से होगा, या 1 और 15 से होगा, तो 1 और 15 तो हो ही नहीं सकता। 5 और 7 यहाँ होगा, 7 इसमें नहीं आएगा, 7 इसमें नहीं आएगा, इसलिए एंड पॉइंट ये होगा। HCF is equal to 2 × 2 × 3 is equal to 6, 12। इस मेथड से आ गया। यही फैक्टराइजेशन मेथड से, ये मेथड ज्यादा अच्छा है, डिवीजन मेथड कहलाता है। ये फैक्टराइजेशन मेथड था। एक मेथड और है, उसको तो हम बाद में बताएंगे, और कभी करना नहीं होता, अगर पूछे तो बताया जा सकता है। चलिए 2 क्वेश्चन करते हैं इसमें। HCF of 1045 and 1520 by division method। अब हम यही आंसर लिख देंगे बाद में, और क्या है। 1045 और लिखा 1520, ये निश्चित रूप से 5 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 से जब डिवाइड किया, 5 2 × 10, देखिए डिवाइड करके देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल है। 15 नहीं, 5 से हमने जब डिवाइड किया तो इसको अगर लिया तो 0 आया, वैसे इसको 0 मत लिया करिए, जब ना डिवाइड हो 2 डिजिट ले लिया। 5 2 × 10 माइनस किया 0, फिर ये 4 को लाए हम, एक ही ला सकते हो आप, तो ये 0 लाना पड़ेगा। 5 0 × 0, फिर यही 4 आएगा। अब 5 उतार के यहाँ लाएंगे, 5 ये 9 × 45, 209 हुआ। और 15, इसको देखिए 15, इसको उसी, ये डिवीजन है सब, 5 से किया हमने, क्यों करना मुझे 5 से है, नहीं तो और किसी नंबर से नहीं, दोनों को हमने डिवाइड करना है। 5 3 × 15, ये दोनों ले लिया था, इसे 0 का सवाल नहीं है। और अगर आप 0 करते तो 5 0 × 0, एक के नीचे लिखते, फिर ये 0 माइनस करते, फिर 5 आप आराम से ला सकते हो। 5 5 1 × वो नहीं, फिर 1 यहाँ आता, 1 - 0 = 1, 1 आता, 1 और 5 आता, फिर 3 × 15, ये 0 आता, फिर ये 2 आता, 2 आता नहीं, 0 करते तो 0 आता, फिर 2 आता माइनस में, फिर 20 ले आते, ये 20 आता यहाँ, 5 4 × 20, तब ये होता। और इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 304 लिखिए, 304। अब किस नंबर से हो सकता है? 2 से नहीं होगा निश्चित,
3 से भी नहीं होगा, और जब 2 से नहीं होगा तो 4 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा 8 से नहीं होगा, 7 से हो सकता है। इसको देख लेते हैं। 7 4 जा 28, 4 30, 28 माइनस किया 2 आया, फिर ये 4 आई, 4 से भी नहीं होगा। तो ये 1 2 3 4 किसी से नहीं हुआ, किसी से 9 तो होगा नहीं, जब 3 से 2 9 2 11, ये भी नहीं होगा। अगर टोटल करेंगे 11 आएगा, इसको ये 7 आएगा, ये भी नहीं होगा। 7 एक बचता है, 7 2 जा 14, इसे 7 से करके देख लीजिए। 7 2 जा 14, 6 और 9 ये आ गया, 6 3 जा 6 9 जा आता है, 7 9 जा, ये तो होगा नहीं, 63, ये भी नहीं होगा, कुछ यही रोक दिया। SCF is 5, और शेष आप करिए अपने आप, कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं की जा सकती है। आप इसको स्वयं करिए, मेहनत करिए, अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर 1 2 क्वेश्चन में और करूँगा, लेकिन लगता नहीं कि कोई जरूरत पड़ेगी। चलिए 36 और 63 का कर लीजिए। SCF ऑफ 36 एंड 60, फिर वही बात, 36 एंड 60, 36 एंड 60, इसका तो बहुत आसान है, 2 से काटा 18, ये 30, फिर 2 से काटा 9 और 15, फिर 3 से कट दिया, 3 3 जा 9, 3 5 जा, अब यहाँ कोई कॉमन नहीं है तो आ गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 12। बस अब इतना ही, फिर हम लोग एलसीएम पर जुटेंगे और करेंगे, बिल्कुल कर रहे रहना, करते रहना है, क्योंकि हमें सफलता प्राप्त करनी है। आपकी सफलता मेरी सफलता होगी, इतना जरूर याद रखिए कि आप टॉप करेंगे अपने स्कूल में, अपने क्लास में, अब मेरी मिठाई जरूर बकाया रहेगी, आप दीजिएगा।